भरतपुर की समस्त सरदारी भाई और बहनों, जयंत चौधरी जी पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में यहां आने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी यहां करीब अभी 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आज ये भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सरदारी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सभी लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी हमारे कार्यकर्तागण, पार्षदगण, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, वार्ड पंच, पार्षद महोदय, हमारे सभी यहां मौजूद हैं। और ये जो शो दिखा रहा है, आप देख रहे हैं 3600 कौमों के लोग यहां मौजूद हैं। जिला परिषद के सदस्य, वर्तमान, पूर्व और सामाजिक कंसर्न रखने वाले, सामाजिक सरोकार में काम करने वाले युवा साथी, महिला शक्ति, मातृशक्ति, माताएं, बहनें यहां मौजूद हैं। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, बार बार मैं ही देखूंगा इसको, कि आपने दिसंबर 2018 में विधायक चुना था, मुझे आशीर्वाद दिया था। और ये वो टीम है, लोकदल और कांग्रेस की संयुक्त टीम, जिसने 15 साल के कुशासन का अंत किया था, बीजेपी के विधायक के शासन का अंत किया था। आप लोगों की मेहनत के बल पर ये सारे लोग जो यहां सामने बैठे हुए हैं, यहां की व्यवस्थाएं हो सकती है आपको लगता है, लेकिन सही मायने में जो रीढ़ की हड्डी है वो सामने बैठे हुए हैं। आपके बिना मैं अधूरा हूं, चाहे वो यहां बैठा है, चाहे कोने पर वहां खड़ा हुआ व्यक्ति मेरा जो टीम का सदस्य है वो है। आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो आप लोगों के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद की वजह से पहुंचा हूं। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी भरतपुर के विकास की, भरतपुर को आगे ले जाने की, सामाजिक सद्भाव की, भाईचारा की, प्रेम की, एजुकेशन हब बनाने की, मेडिकल हब बनाने की, टूरिस्ट का डेस्टिनेशन पॉइंट बनाने की, किसानों के, कामगार के, मजदूर के कल्याण के लिए काम करने की, युवाओं को प्रोत्साहन देते हुए रोजगार में, सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की। और वो काम किया हमारी कांग्रेस लोकदल की गठबंधन सरकार ने। 15 साल का वो कुशासन आपने अच्छी तरह देखा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति थी। ग्रामीण क्षेत्र में कभी संपर्क संवाद 15 सालों में नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र में कभी वार्डों में या शहरी क्षेत्र की बस्तियों में, चाहे वो हमारी वाल्मीकि बस्तियां हों, चाहे वो जाटव बस्तियां हों, चाहे हमारी किसानों की कॉलोनियां हों, चाहे और अन्य जो कॉलोनियां हैं, गरीबों की, मजदूरों की, कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का जो हाल था, गांव से ज्यादा बदतर था। भरतपुर शहर की क्या हालत थी। हमने एक कंसेप्ट लिया, बदलता भरतपुर, नया भरतपुर, और हम सब मिलकर के एक नए भरतपुर की परिकल्पना को साबित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं लड़ाई ये विकास की है। मैं अपनी माता बहनों से, युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई विकास की जो है, ये भरतपुर के भविष्य को तय करेगा कि विकास जीतेगा या विकास हारेगा। विकास जीतेगा, विकास जीतेगा, विकास जीतेगा। कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ। तो भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं, इन 5 सालों में लगातार संपर्क और संवाद कायम करते हुए कई बार उड़ाया गया था, जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2018 में, कि ये सुभाषगढ़ तो जयपुर जाके बैठ जाएगा, भरतपुर को कौन संभालेगा। और ये हमारे पार्षदगण बैठे हुए हैं, नगर निगम के किसान लोग, पंच, सरपंच, सब लोग बैठे हुए हैं। पूछिए कि मैं समझता हूं भाजपा के लोगों ने जितने 15 साल में दौरे नहीं किए, वो आपके इस विधायक ने 1 साल में दौरे किए।
किसान की लड़ाई लड़ी। भरतपुर में विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें पहले भी बारिश खराबा हुआ था, आपको ध्यान हो। और इस महाराजा सूरजमल की नगरी में आप सब जानते हैं, जब बारिश खराबा हुआ तो महाराजा बिसेन सिंह जी का जो विधान क्षेत्र है, कुमेर डीग में बारिश खराबे का पैसा मिलता था, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिलता था। सच कह रहा हूं, मिलता था या नहीं मिलता था? जब चुनाव लड़ रहा था तो बारिश खराबा हुआ, 2 बार बारिश खराबे का पैसा दिलवाया और तीसरी बार रवि खराबे का भी पैसा जमा होने वाला है। और भरतपुर का तो भाई और बहनों सोने में सुहागा है। 2 बल हैं, लोकदल का बल और कांग्रेस का बल। और ये लोकदल का और कांग्रेस का बल मिलकर के बनता है जनता का बल। वो और आगे धन्यवाद। तीसरा और है प्रत्यक्ष रूप से भीम आर्मी पार्टी का, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि भरतपुर में भीम आर्मी पार्टी ने कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इसके लिए माननीय जयंत चौधरी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और भीम आर्मी पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर जी रामर साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे सारे जितने भी कर्मचारी शिक्षक संगठन हैं, चाहे वो कोई सा भी संगठन है, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, रह जाएंगे, सारे संगठनों का भरपूर सपोर्ट मुझको मिला है। और जो मैंने कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी किया। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, सारे कांग्रेस के साथियों से, लोकदल के साथियों से, कि ये लड़ाई भरतपुर की लड़ाई है। ये लड़ाई पार्टी और व्यक्ति से ऊपर उठ करके है। एक भरतपुर के सुनहरे भविष्य के लिए जो हमने एक आधारभूत संरचना रखी है, जिसमें सारी एजेंसीज का रोल है, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो नगर निगम हों, चाहे अन्य एजेंसीज हों, वो मिलकर के हम काम करते हैं और एक नए भरतपुर का निर्माण हम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है और वो चुनाव इस भरतपुर का एक नया इतिहास लिखेगा। वो इसलिए लिखेगा कि ये जो चुनाव होगा वो 3600 कौमों का चुनाव होगा।